तंत्र साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो आज मैं अपने चैनल के माध्यम से सूर्य और शनि की युति होने पर जातक को किन किन परेशानियों को झेलना पड़ता है और सूर्य और शनि की युति जिसकी कुंडली में होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम आप लोगों के साथ विस्तार में चर्चा करेंगे। सूर्य और शनि पिता पुत्र होने पर भी परस्पर शत्रुता रखते हैं। वैसी भी प्रकृति का विचार करें तो ज्ञान और अंधकार साथ मिलने पर शुभ प्रभाव अनुभूत नहीं होने देता है। सूर्य शनि की युति प्रत्युति जीवन को पूर्णतः संघर्षपूर्ण बनाती ही रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो पर अंत तक बने रहना, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे की बटन दबा लेना। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। विशेषतः जब यह युति लग्न पंचम, नवम या दशम में हो तो दोनों यानी कि सूर्य और शनि में से कोई ग्रह इन भावों का कारक भी हो तो यह योग जीवन में विलंब लाता है। बेहद मेहनत के बाद समय बीत जाने पर सफलता आती है। पिता पुत्र में मतभेद हमेशा बना रहता है और दूर रहने के भी योग बनते हैं। तो इस योग से सतत संघर्ष से भी व्यक्ति निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। यदि शनि उच्च का हो व कारक हो तो 36वें वर्ष के बाद अपनी दशा महादशा में सफलता जरूर देता है। यह युति होने पर व्यक्ति को सतत परिश्रम के लिए तैयार रहना चाहिए। पिता से मतभेद टालें, ज्ञानार्जन करें, आध्यात्मिक साधना से अपना मनोबल मजबूत करना चाहिए। सूर्य और शनि को शांति के अन्य उपाय हमेशा जीवन में करते रहें, क्योंकि सूर्य और शनि का उपाय बहुत बड़ा नहीं होता है। सूर्य का उपाय है, आप सूर्य नारायण को सुबह रोली मिलाकर जल देते रहिए और ओम आदित्याय नमः का जाप करिए। और शनि के उपाय के लिए आपको शनि की पूजा करनी चाहिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर तिल और तेल चढ़ाएं, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी गरीब को आप खाना जरूर खिलाते रहें और इसके साथ साथ पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपक जलाएं या समी का पौधा घर पर ले आकर आप लगा करके, और ईशान कोण में आपके घर के समी का पौधा होना चाहिए, और हर शाम उसमें सरसों के तेल का दीपक जलाते रहें। यही शनि की उपाय है, शनि के प्रकोप से बचने का। ये दोनों ही ग्रह फिलहाल मकर राशि में विराजमान है। कुंडली में अगर दोनों ग्रहों की स्थिति बिगड़ हो जाए तो इंसान के रिश्ते पर बड़ा ही बुरा असर पड़ता है। सूर्य को ग्रहों के पिता का स्थान प्राप्त है। पिता की स्थिति सूर्य से देखी जाती है। शनि एक तरफ रोजगार से संबंध रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ सूर्य का पुत्र भी है। पिता और पुत्र के संबंधों के लिए सूर्य और शनि की परस्पर स्थिति देखी जाती है। तो ये दोनों ही ग्रह फिलहाल मकर राशि में एक साथ विराजमान है। कुंडली में अगर दोनों ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हो तो इंसान के रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है। तो क्या होता है सूर्य और शनि का अशुभ प्रभाव, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। पिता और पुत्र में तालमेल काफ़ी खराब होता है। कभी कभी पिता और पुत्र में एक ही जीवित रहते हैं। पिता के साथ पुत्र का बंटवारा हो जाता है या पुत्र पिता को छोड़ देता है। कभी कभी पिता अपने पुत्र के साथ दुर्व्यवहार करता है। पिता अपने पुत्र को अपने जीवन और संपत्ति से दूर कर देता है। अगर पिता अपने पुत्र के साथ दुर्व्यवहार करता हो तो आपको क्या करना चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा। पुत्र नित्य प्रातः काले तिल मिलाकर सूर्य को जल अर्पित करें।
पुत्र को रविवार का उपवास रखना चाहिए। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। पुत्र को काले रंग के वस्त्र का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। यदि पुत्र पिता के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो पिता को नित्य प्रातः सूर्य को रोली मिला हुआ जल अर्पित करना चाहिए। रोज शाम को भगवान विष्णु के पीले फूल अर्पित करें। लाल वस्त्र का उपयोग कम से कम करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। ये तंत्र से संबंधित किसी प्रकार की आपको तांत्रिक क्रियाओं से संबंधित सहायता चाहिए तो आप हमें ज़रूर एक बार याद करिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय माँ भद्रकाली।